गुड़गांव में इस समय पीजीज़ की सीलिंग चल रही है, गेस्ट हाउस की सीलिंग चल रही है और बहुत सारी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन टूट रही है। इसके पीछे कन्फ्यूजन भी है लोगों को। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग अटरली ये सोच रहे हैं कि ये क्योस हो क्या रहा है। अब जब हम गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जब गुड़गांव बना था, बहुत स्पेसिफिकली एक रेजिडेंशियल एरियाज थे और कमर्शियल एरियाज डीमार्क थे। एक टाइम पे इसको मॉल सिटी भी कहा जाता था, बाद में मिलेनियम सिटी कहने लगे। गुड़गांव में क्या होने लगा कि धीरे धीरे लोगों ने पीजीज कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए रेजिडेंशियल प्लॉट्स में। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि गुड़गांव भी गुड़गांव के कुछ पार्ट्स जैसे DLF 1, 2, 3, 4, 5, मे बी सुशांत लोग, some of the Huda sectors also, they've started looking like some old colonies of Delhi, जहाँ पे वायलेशन एक आम बात है। तो जो गुड़गांव की प्रीमियमनेस है वो गिरनी शुरू हो गई। ये किया क्यों गया? ताकि पीजी सस्ते मिले, ताकि गेस्ट हाउस सस्ते मिले, बट उससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्योस में आ गया। अब क्या ये सही है कि वो बगैर नोटिस दिए कर रहे हैं, जबकि अभी तो 1 हफ्ते का नोटिस उन्होंने दे दिया है? क्या उसमें टेनेंट्स में रहने वाले की गलती है या नहीं है? अगर आप मेरे से पूछो, टेनेंट्स को बहुत क्लियरली पता था कि ये अनऑथराइज्ड जगह है। रूलिंग क्या है, मैं आपको पहले रूलिंग समझाता हूँ। 24 मीटर एंड अबव के रोड पे अगर यू हैव अ 500 स्क्वायर यार्ड एंड अबव ऑफ प्लॉट, then you can apply for a guest house or PG license, pay the fees, and then you can use that for a guest house. Now, the government is intelligent. वो उतने ही number of PGs allowed करेगी जितने एक sectors पे होने चाहिए। Very soon, the Millennium City or the premium city called Gurgaon will start to look like East Delhi or some parts of Delhi where there is no commercial residential demarcated. And the entire premiumness will go and infrastructure तो जाएगा ही जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, लोग ये बोलते हैं गुड़गांव ऑलरेडी इतना महंगा है, अगर ये रेगुलेशन से चलेंगे तो और महंगा हो जाएगा। हाँ, महंगा हो जाएगा, बट अल्टीमेटली इट इज गुड फॉर द सिटी एंड इट इज गुड फॉर पीपल्स माइंडसेट एज वेल। अब आप ये सोचिए, कहने को बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल में काम करते हैं, ठीक है, या एक बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, अच्छी पोजीशंस पे काम करते हैं, मगर रहते कहाँ हैं? एक इलीगल रेजिडेंशियल पीजी में। तो वो लॉ फ्लाउट कर रहे हैं एंड देन दे से दे हैव अ राइट टू वोट, दे से दे हैव द राइट टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप खुद तो लॉ फ्लाउट कर रहे हैं। आप क्या उस कंपनी को या क्या इस कंट्री को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं? आज गुड़गांव में 5000 प्रॉपर्टीज हैं जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है रेजिडेंशियल में, जिसके ऊपर नोटिस है। अगर ये नहीं रोका गया, अगले 5 साल में ये 50,000 हो जाएंगे और फिर गुड़गांव विल बी अनदर दिल्ली। सो इफ this has to persist, I am with the authorities, what they are doing is correct। ये बहाना नहीं चलेगा कि जी उस समय अथॉरिटीज कहाँ थी तो हमारे को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर भाई आपको रिलीफ मिलना चाहिए तो आगे भी सबको रिलीफ मिल जाना चाहिए और उनको खोल देने चाहिए। तो आई थिंक आई एम टोटली विद द अथॉरिटीज, व्हाट दे डूइंग इज करेक्ट। कमर्शियल शुड बी इन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, रेजिडेंशियल शुड बी इन रेजिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट, then only we are going to maintain the Millennium City the way it is. Now the question comes that how will it impact the real estate market in Gurgaon? So 2 things will happen. First and foremost, जितने legal guest houses या legal nursing home की land है, उनके prices ऊपर जाएंगे। Second चीज, क्योंकि lot of commercial रेस्टोरेंट्स और कैफेज और रिटेल और कार शोरूम्स वो भी सील हो रहे हैं या फिर हो जाएंगे, या उनको भी नोटिस है, या ऑफिस स्पेसेस जो बेसमेंट्स में बने हुए हैं वो भी सील हो जाएंगे। तो कमर्शियल ऑफिस स्पेस एंड कमर्शियल रिटेल स्पेस, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो या वो रेडी हो, उनकी डिमांड विल गो अप, एंड इफ डिमांड विल गो अप, यू नो व्हाट विल गो अप एज वेल।